गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अच्छा आज से नहीं करेंगे, फिर चूक वही होगी। बुद्धि चिंतन भोग का, नाम चिंतन भजन छूट, फिर फंस गई। हर बार धोखा ही धोखा मिलता है यदि भजन नहीं है तो। आप ये अच्छे साधक की बात करें, जो विषयी हैं उनको तो शायद इतना पश्चाताप नहीं होता होगा, लेकिन साधक को पश्चाताप होता है, बहुत जलन होती कि ऐसा कब मिटेगा, ऐसा कब मिटेगा। वो भजन बल से राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा 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 बढ़ाओ, आप देखो खुद आप अरुचि हो जाएगी। भजन बढ़ाओ, बिना भजन के। जिससे पूछते हैं साधक से, कहां चल रहे हो, ये अंदर की बात है। नहीं तो फिर आप हो कहां, आपका लक्ष्य क्या है, गिरा देगा ये जगत का चिंतन, आपको गिरा देगा, कोई नहीं रोक पाएगा। अंदर रोक पाएगा नाम रोक लेगा, भजन रोक लेगा आपकी बुद्धि को। भोग बुद्धि साधक में जहां बढ़ने प्रारंभ हुई तो निराशा आ जाती भगवान के भजन की तरफ से। क्या भजन, क्या भगवत प्राप्ति अब मुझे होगी। पहली बात तो ऐसी गलती ना होने पर, दूसरी बात अगर हो जाए तो निराशा मत आने देना। आप जीवन को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना। अगर हम 100 बार हार गए हैं तो हम 101 बार फिर कमर कसेंगे। एक साधक हार चुके थे अपनी इंद्रियों से, मन से, तो जंगल में गए थे कि अब शरीर छोड़ देंगे। एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, विचार कर रहे थे किस विधान से शरीर को छोड़ें। तो एक देखा चींटा चढ़ रहा था, वो काफी दूर चढ़ता, गिर जाता, फिर चढ़ता, फिर गिर जाता, फिर चढ़ता, फिर गिर जाता, फिर चढ़ गया। वो उत्साह संपन्न हो गए। उनका एक चींटा ने इतना प्रयास किया और चढ़ गया। कई बार गिरने के बाद मुझे इसका मतलब भगवान उपदेश कर रहे कि एक छोटा जीव प्रयास किया, पुरुषार्थ किया, चढ़ गया, तो मुझे भी अब शरीर छोड़ने की बात नहीं रखनी, प्रयास कर, और निकल गए। वो हमसे चूक हो जाती है। हम जब भजन रहित होंगे, भगवत चिंतन रहित होंगे, तो हमारी बुद्धि का अपहरण कर ले। वायुर नाव मिवाम्भसी, नाव अपने मार्ग में जा रही, विपरीत वायु चली, फंसा दिया जाके भंवर में। चतुरता यही है कि वो जो नाव में देखते हो ना, अपने अनुकूल मार्ग में चलाने के लिए हवा को अनुकूल मार्ग की तरफ रोकते हैं। ऐसे रोकते कि वो प्रतिकूल ना ले जाए और वो हवा और सहयोगी बन जाए। तो अगर हम व्यवहार में उतरते हैं, संसार के कार्यों में जाते हैं, वो हमें फंसा ना पावे। कब? जब नाम चल रहा है और भगवत समर्पित जीवन। हम भगवत भाव से ही कर्म करें, भगवत भाव से ही व्यक्ति से मिले, तो हमारी यात्रा सहज में हो जाएगी। जहां हम स्त्री पुरुष देखा, जहां अच्छा बुरा देखा, अब प्रतिकूल वायु माया की चलेगी और आपको भंवर में फंसा देगी, निकलना मुश्किल हो जाएगा। नौका को पथ भ्रष्ट कर देती है वायु, और या जल में डुबा देती है। कोई चतुर नाविक होता है, वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है। ऐसे ही इंद्रियों का जो गुलाम है, मानो वायु प्रतिकूल है, बुद्धि को विचलित कर देती है। इंद्रिया मन, मन बुद्धि को। अब या तो बुद्धि इतना भोग में डुबा देगी कि याद ही नहीं रहेगा कि हम भजनानंदी मार्ग में थे। बहुत विचित्र खेल है। और या फिर निषिद्ध भोगों में लगाकर इतना निराश कर देगी कि अब तो हम चल ही नहीं पाएंगे। दोनों बातें नहीं होनी चाहिए। एक तो भगवत बल रखो, गिरे ना, अगर गिर भी जाए तो गिरे ना पड़े रहे, तत्काल उठिए और भागिए प्रभु की तरफ। उनका स्वभाव है, प्रभाव है, रात न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सहबार। भगवान ये देखते हैं कि निकलना चाहता है, मेरी दुरंत माया है, ये गिर गया है, कोई बात नहीं, आओ मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। आम तो आम स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। निराश तो होना मत भाई, प्रार्थना है, निराश मत होना, भगवद आश्रित रहना। नाम जब चिंतन चल रहा है तो गिरने की संभावना नहीं। छूटा तो गिर सकते हो, छोड़ो मत। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों का श्वास श्वास नाम जप करे तो दुविधा रहा है न कोई। हमें अवसर ही नहीं देना भोगों का।